ने एनटीपीसी भर्ती प्रक्रिया के लिए जो नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला है उसको चेंज कर दिया है और यहाँ पर अभी इसका नोटिस आया है। और यहाँ पर देखिए ये जो नोटिस है यहाँ पर डाल दिया गया है। अगर आप यहाँ पर आएंगे वेबसाइट पर तो फिलहाल मैंने आरआरबी भोपाल की वेबसाइट खोल रखी है और यहाँ पर देखिए अभी एक नोटिस आया है, क्लिक हेयर फॉर कोरिजेंटम नंबर 3 रिवाइज्ड नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला। इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए एक नोटिस है यहाँ पर डाला गया है, ये यहाँ पर डाउनलोड होता है और देखिए यहाँ पर ये कल की डेट का है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि रेलवे भर्ती परीक्षा 2018 में जो हुई थी, अगर आप चाहे एएलपी टेक्नीशियन की बात करें और स्पेशली ग्रुप डी की बात करें तो यहाँ पर रेलवे में क्या होता है कि नॉर्मलाइजेशन होता है। पहले तो मैं आपको इस फॉर्मूले को बताने से पहले कुछ चीज़ें होती हैं आपको क्लियर करो। देखिए रेलवे में नॉर्मलाइजेशन क्यों किया जाता है। अब दोस्तों रेलवे में नॉर्मलाइजेशन इसलिए किया जाता है कि रेलवे बोलता है कि भाई आपके 1 करोड़ की संख्या में कैंडिडेट होते हैं, तो होता है क्या है कि इनका एक साथ एग्जाम लेना पॉसिबल नहीं है। तो जैसे कि आपको पता है कि पिछली बार भी ग्रुप डी की 135 शिफ्टों में एग्जाम हुई थी, तो 135 शिफ्ट जो है ना, तो इसमें क्या होता है कि कोई शिफ्ट होता है उसका पेपर कठिन होता है, किसी शिफ्ट होता है उसका पेपर इजी रहता है। तो रेलवे कहता है कि हम ना सभी का सामान्यीकरण करते हैं, मतलब जिसका पेपर हार्ड शिफ्ट में है उसको नॉर्मलाइज करके हम कुछ मार्क्स को फ्री दे देते हैं। ठीक है, ये रेलवे का नियम कहलाता है। लेकिन यहाँ पर 2018 वाली भर्तियों में ना एक प्रकार से आप देखेंगे तो बहुत बुरा हुआ था स्टूडेंट के साथ, मतलब एक अन्याय हुआ था, एक प्रकार से आप मान सकते हैं। अन्याय कैसे हुआ था कि भाई मान लीजिए मैं आपको एक छोटा सा ऑप्शन दे दूं, इस जो फॉर्मूला इसको बाद में समझाऊंगा, मैं आपको छोटा सा ऑप्शन दे दूं। मान लीजिए एक कैंडिडेट है जिसने अपना 60 स्कोर करके आया और इसका जो पेपर था वो हार्ड शिफ्ट में था। ठीक है, 60 या और भी कम मान लीजिए एक स्टूडेंट है जो 50 स्कोर करके आया और उसका जो पेपर है वो हार्ड शिफ्ट में था। एक आपका जो स्टूडेंट है जो 70 स्कोर करके आया, उसका जो पेपर है वो इजी शिफ्ट में है। तो हुआ क्या, रेलवे इसका जो स्कोर है नॉर्मलाइजेशन करके मान लीजिए 80 बढ़ा दिया और इसका स्कोर करके नॉर्मलाइज करके यूं का यूं रखा। और मान लीजिए कट ऑफ अगर 75 जाती है तो ये वाला जो कैंडिडेट है, ठीक है, जो आपके 50 करके आया था, इसका तो सिलेक्शन हो जाएगा लेकिन 70 वाले का सिलेक्शन नहीं होगा। ये आपके नॉर्मलाइजेशन होता था। ठीक है, और ये बहुत बुरा भी है और अच्छा भी है, मतलब एक प्रकार से लक है, जिसका नॉर्मलाइजेशन अच्छा हो जाता है उसके कम मार्क्स आने पर भी सिलेक्शन हो जाता था। और 2018 वाली भर्ती में आपको बता दूं कि आपके बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जिनके 100 से ऊपर मार्क्स थे, मतलब 100 नंबर पेपर में से 100 से ऊपर 110, 115, 121 तक स्टूडेंटों के मार्क आए थे। लगभग 1000 ऐसे कैंडिडेट थे जिनके 100 से ऊपर मार्क्स आए थे। अब आप सोच सकते हैं कि 100 नंबर के पेपर में से 100 से ऊपर मार्क्स कैसे आए, तो ये सब नॉर्मलाइजेशन की वजह से हुआ था। तो दोस्तों यहाँ पर जो नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला है ना, इसको यहाँ पर थोड़ा सा चेंज किया गया है, बाकी तो यहाँ पर सेम है। बस लास्ट में यहाँ पर ना ये लास्ट की जो चीज़ें हैं इनको यहाँ पर चेंज किया गया कि mgm/q, ये जो फॉर्मूला इसको थोड़ा चेंज किया गया है। हालांकि देखिए मैं इस फॉर्मूले के बारे में कुछ नहीं कह सकता कि ये जो फॉर्मूला है कैसे बनता है क्या नहीं बता, क्योंकि इनके बारे में कोई भी आपको इस फॉर्मूले के बारे में सटीक जानकारी नहीं दे सकता। ठीक है, तो मैं आपको बस मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो फॉर्मूला है ना, अगर इससे पिछली बार की तरह जो आपके 30-30, 40-40 नंबर स्टूडेंटों के बढ़े थे, मैं तो ये मानता हूँ कि पिछले साल की तरह ऐसा नहीं हो। मतलब अगर नॉर्मलाइजेशन करना है ना तो 5 नंबर का कर लीजिए, 7 नंबर का कर लीजिए, 10 नंबर का कर लीजिए, इतना सफिशिएंट है। ऐसा नहीं है कि मतलब अन्याय ऐसा हो गया था पिछली बार 40-40 मार्क्स बढ़ गए थे। मान लीजिए कोई कैंडिडेट है जो 40 करके आया और उसका 40 नॉर्मलाइज हो गया और 80 नंबर उसके आ गए पेपर में, और एक बेचारा 70 करके आया, उसका एक भी नंबर नहीं बढ़ा, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। ठीक है, तो ऐसा हुआ था। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा कि ये जो अपडेट आया है ना, ये अपडेट है, अभी कल का अपडेट है, और आशा करते हैं कि जो अपडेट है ना ये बच्चों के लिए अच्छा रहे। मतलब इससे जो नॉर्मलाइजेशन स्कोर बने ना वो मतलब इतना डिफरेंट नहीं होना चाहिए। बस कुल मिलाकर बात यह है कि जिससे बेचारे जो मेहनत करते हैं उनके साथ अन्याय नहीं हो। तो बस यही बताना था। ये नोटिस आया है, ये सभी वेबसाइट पर डाल दिया जाएगा धीरे धीरे, देखते हैं इससे क्या बेनिफिट होता है, या तो जब रिजल्ट घोषित किया जाएगा तभी यहाँ पर आपको पता लगेगा। फिलहाल यहाँ पर अपडेट आया था तो मैंने सोचा आपको इसके बारे में बता दूँ। तो यही अपडेट था जिसके बारे में बताना है, और अपनी एग्जामिनेशन उनका वेट कीजिए। पॉसिबिलिटी थोड़ी कम लग रही है 28 दिसंबर की, लेकिन वेट कीजिए, अगर 28 दिसंबर से एग्जाम होता है तो 18 दिसंबर से पहले आपको उसका अपडेट वेबसाइट पर मिल जाएगा। चलिए गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।